अर्ज़े पाक पर 29 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला सजने को तैयार। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कुछ देर बाद आमने सामने आएंगी। शाहीन कीवीज से 3 मुल्की सीरीज का हिसाब चुकाने को तैयार। दो तरफा मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 118 में से 61 मैचेस शाहीनों के नाम। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आज तक न्यूजीलैंड को नहीं हरा सका। बाबर आजम कहते हैं कोई प्रेशर नहीं, कोशिश होती है हर मैच में परफॉर्मेंस दें। समा पर बड़े मेले की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। क्रिकेट लेजेंड्स के जानदार तज्जिए दोपहर 1 से 3 और 5 से 6 बजे तक नशरियात। कोई टीम आसान नहीं, हर शोबे में परफॉर्मेंस देना होगी। शाहिद आफरीदी ने जीत का नुस्खा बता दिया। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ साजिद खान की अदम शमूलियत पर हैरान। बोले बाबर आजम को तकनीक में मामूली बेहतरी लाना होगी। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में #AskLala और #AskYusuf पर बराह रास्त पूछिए सवालात। बलूचिस्तान के जिला बारखान में दहशतगर्दों का वार। 7 अफराद को बस से उतारकर कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शरपसंदों ने शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद गोलियां मारी। तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। सफाक दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने का ऐलान। हसास इदारे की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। कलअदम तंजीम के लिए सहूलतकारी करने वाले गैर मुल्कियों समेत मुतअद्दिद मुल्जिमान गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तारियां इस्लामाबाद, कराची और बलूचिस्तान से हुई। दाइश खुरासान का नेटवर्क तोड़ा गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलें। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा के दलाइल जारी। कहा सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, वहां ट्रायल और जजेस आजाद नहीं होते। सेक्शन 2D इस्लामी तालीमात के भी मनाफी है, इसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा आप कई ओहदों पर रहे, सेक्शन 2D को खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए, ये मसाइल पार्लियामेंट में हल करने वाले हैं। लतीफ खोसा ने कहा असेंबली में बोलने लगते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वन डिश के खिलाफ वर्जी पर बरहम। डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इतलाक फार्म हाउसेज और निजी प्रॉपर्टी में शादी की तकरीबात पर भी होगा। खिलाफ वर्जी पर मुतालिका डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होगा। और ऑस्ट्रेलिया की रियासत तस्मानिया के साहिल पर 150 से ज्यादा डॉल्फिन फंस गए। हुक्काम के मुताबिक 136 व्हेल्स अब भी जिंदा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। तो पाकिस्तान टीम को गुड लक के बजाय अगर ये कहा जाए कि मेक योर ओन लक तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टीमें सारी जबरदस्त हैं, सारी जबरदस्त। किसी भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। आप किसी को फेवरेट भी कहना मुश्किल हो जाएगा। T20 फॉर्मेट नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में कोई टीम आसान नहीं, हर शोबे में परफॉर्मेंस देना होगी। शाहिद आफरीदी ने जीत का नुस्खा बता दिया। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। दूसरा साइम अयूब क्यों तैयार नहीं हुआ, साबिक कप्तान ने सवाल भी उठा दिया। साजिद खान की अदम शमूलियत पर मोहम्मद यूसुफ हैरान। बोले बाबर आजम को तकनीक में मामूली बेहतरी लाना होगी। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग में #AskLala और #AskYusuf पर बराह रास्त पूछिए सवाल। बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार। बारखान में दहशतगर्दों ने 7 अफराद को बस से उतार कर कत्ल कर डाला। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक शरपसंदों ने नाका लगाकर मुसाफिरों को बस से उतारा। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद गोलियां मार दी। तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। लाशें आबाई इलाकों को रवाना। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मुलविस अनासिर को सख्त जवाब देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कौम की हिमायत से हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। फितनल खवारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जुनूबी वजीरिस्तान में एक्शन। 30 खवारिज हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। कामयाब कार्रवाई पर सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की फोर्सेस को शाबाश। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। कुरम का मसला 30 साल से चल रहा है। दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली है। फसादात में मुलविस अफराद बच नहीं पाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं जिले में अमन के लिए काम कर रहे हैं। CCTV कैमरों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं।
मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल होना चाहिए। पाकिस्तान फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात को सराहा। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलें। पूरी कौम की नजरें इस केस पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जवाब। लतीफ खोसा ने कहा, आइन में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, सेक्शन 2D को बरकरार नहीं रखा जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को तारीखी तनाजुर में देखना होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया को देखकर असर लेना है ही और ना ही मुतासिर होकर फैसले करने हैं। बानी की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल 27 फरवरी को जाती हैसियत में तलब। टैक्स दहिंदगान पर इजाफी बोझ डाले बगैर सालाना रेवेन्यू हदफ पूरा किया जाएगा। 3 से 5 साल के दौरान बरामदात 30 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। जल्द चीनी मार्केट में पैंडा बॉन्ड जारी करने का इंदिया। निजकारी का अमल मजीद तेज करने का ऐलान। मराकश में चौथी ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और जदीद सफरी सहूलतों के लिए कोशां हैं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना रहे हैं। मौसर इक़दामात से हादिसात में 50% और अमवात में 30% कमी हुई। पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपेक ग्वादर BRI मंसूबों के लिए पुरस्म है। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ खत्म हो गई। ISPR के मुताबिक मिशन प्लानिंग और एरिया क्लियरेंस के जदीद तरीक़ाकार पर ट्रेनिंग की गई। मशक़ मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अहम साबित होगी। यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। सदर ट्रंप का रवामा रूसी हम मनसब प्यूटिन से मुलाकात का इशारा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर तनकीद, बोले वहां जमहूरियत नहीं आमरीयत है। ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को जंग का जिम्मेदार करार दिया। यूक्रेनी सदर का दौरा सऊदी अरब मुलतवी। रियाज में रूस और अमरीका के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों मुल्कों का दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के लिए मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात यूक्रेन में अमन के लिए पहला कदम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन की नेटो में शमूलियत को मॉस्को के लिए ख़तरा करार दिया। तवील खुश्क साली के बाद बादल बरस पड़े। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बालाई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। लाहौर में भी आज बरसात का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 21 फरवरी तक जारी रहने की पेशगोई। क्रिकेट से पहले टेबल टेनिस का मैच। अफगानिस्तान के राशिद खान और हारिस रऊफ ने शाहीन शाह अफरीदी की टीम को हरा दिया। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने रेफरी के फराइज सरअंजाम दिए। ICC ने अफगान टीम के ऑफिशियल फोटोशूट की वीडियो जारी कर दी। खिलाड़ियों ने खूब मौज मस्तियां की। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना साबालेंका का फातिहाना आगाज। रूसी खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। वर्ल्ड नंबर 2 इगा श्विएंटेक और इटली की जैस्मिन पाउलिनी ने अपने अपने मैचेस जीत लिए।